Yes, good evening everyone. We met on Saturday. One second. Yeah, we met on Saturday. Am I right? Yeah, and ये वाला डायग्राम कुछ बनाया था by understanding the concept of short run average cost structure. सबसे पहला तो how many of you were absent on Saturday? Okay. सबसे पहला 17 different types of cost करके कुछ सीखा था if you guys remember. याद है सब? पक्का? तो अभी 5-10 मिनट था तो देख लेना था ना. चलो करंटली आई डोंट हैव द टाइम, लेकिन सी टू इट दैट कि कल आप लेक्चर में आओ उसके पहले आप वो पूरा रिवाइज करके आओ. ओके. आफ्टर 17 टाइप्स ऑफ कॉस्ट वी स्टडीड शॉर्ट रन का कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड का नॉर्मल कॉस्ट स्ट्रक्चर. एंड व्हेन आई से नॉर्मल कॉस्ट स्ट्रक्चर तो सबसे शॉर्ट रन में जैसे प्रोडक्शन में सीखा था कि एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड एंड अदर इनपुट्स आर. So of course when we talk about short run ka cost, then certain costs will be fixed and certain costs will be variable. अब जो fixed cost होता है at any given level of output उसके नाम में ही दिया है fixed, तो it remains what? Same. बराबर है. अच्छा, variable cost can be zero also, but at zero output fixed cost zero हो सकता. Rather I will say that at zero output my fixed cost is equal to total cost, क्योंकि मेरा variable cost क्या हो जाता है? Zero. But you know any changes in total cost in the short run is only and only due to variable, क्योंकि fixed क्या रहता है? Fixed. Slope आपको याद रहेगा तो TFC कर्व का slope was, सुनो, TFC कर्व का slope was horizontal parallel to what was the slope of TVC and TC? The vertical gap between TVC and TC will remain. Why? Because fixed cost remains same or fixed. बराबर है. After short run cost structure we studied short run average cost structure. अब जैसे total fixed cost का it is average fixed cost. What is the formula of average fixed cost? It is, then average variable cost it is upon quantity, then average cost which is also known as average total cost. तो आपके पास दो फॉर्मूला, इधर यू कैन गो फॉर DC अपॉन Q और बेसिकली आप एडिशन कर सकते हैं, दैट इज एवरेज फिक्स्ड प्लस एवरेज वेरिएबल. एंड वेन एवर द वर्ड कम्स मार्जिनल इट इज एडिशनल, तो चेंज डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q. फिर मैंने दो कॉलम दिया था और बाकी का आप लोग ने कॉस्ट शीट प्रिपेयर किया था. ये सामने वाला चीज आपको याद आ रहा है? एंड बेस्ड ऑन द वैल्यूज मैंने आपका ये डायग्राम ड्रॉ किया था. या सो एज आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली, इसलिए द स्लोप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. एवरेज वेरिएबल इनिशियली क्या होता है? कम होता है, बिकम्स कांस्टेंट एंड देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड हेंस द शेप इज, बोलो, AC का इट इज ऑल्सो व्हाट. लेकिन कर्सर मूव कर रहा हूं, ध्यान से देखना. रेड कलर इज माई विच कर्व एंड ब्लू कलर यू शेप दिस. इनिशियली ये दो यू शेप के बीच का गैप क्या है? वो क्यों ज्यादा था? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा था. अच्छा, इवेंचुअली नीचे 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 आके फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है कि कम है? इसलिए ये दो के बीच का गैप भी क्या हो गया? अच्छा, आगे जाके विल दे एवर इंटरसेक्ट ईच अदर? व्हाई नो? फिक्स तो रहेगा बिकॉज दिस इज शॉर्ट रन, क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्ट होना मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट जो शॉर्ट रन में पॉसिबल. एग्जैक्टली. या एंड देन दोनों के मिनिमम पॉइंट से, यू शेप के मिनिमम पॉइंट से कौन जा रहा है? अपना मार्जिनल कॉस्ट कर्व. आई होप दैट्स क्लियर. ओके. फिर एक अलग से ना आपको रिलेशनशिप ड्रॉ करना है. पहले तो हेडिंग देना, रिलेशनशिप बिटवीन, ये डायग्राम लास्ट था ना अपना?
AC and MC. Relationship between AC and MC. Acha, what do we consider on x-axis? x-axis. आउटपुट y एक्सिस आपके सामने आपके बुक में डायग्राम है 5-6 लाइन ऊपर. हेलो, एवरेज कॉस्ट का डायग्राम है बुक में. व्हाट इज द शेप ऑफ एसी कर्व? सामने देखो ना पहले, ऐसा कुछ है. व्हाट इज द शेप ऑफ एमसी कर्व? लेकिन एमसी कर्व क्या करेगा? एसी के मिनिमम से कट करके जाएगा. अरे हाँ के ना, you already know, सामने देखो प्लीज. you already know the relationship between average and marginal. ये मैंने प्रोडक्शन में सिखाया था कि whenever average falls, पहले फॉल हो रहा है ना ये, तो marginal also at a faster rate, इसलिए initially marginal curve is completely below average curve. अच्छा, ये पॉइंट के बाद आफ्टर दिस इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा एवरेज क्या हो रहा है? तो whenever my average cost increases, marginal cost will also, but at a, इसलिए ये पॉइंट के बाद देखोगे तो marginal cost बढ़ भी रहा है and it is completely above the average. अरे हाँ के ना. अच्छा, मिनिमम पॉइंट के पहले मार्जिनल को नीचे रहना पड़ेगा, मिनिमम पॉइंट के बाद मार्जिनल को ऊपर आना पड़ेगा. तो मार्जिनल इंटरसेक्ट करेगा कहां से? नीचे से. एट विच पॉइंट? मिनिमम एमसी के मिनिमम एसी. या सो प्लीज ड्रॉ दिस कर्व. उसके नीचे 3 पॉइंट्स लिखने हैं अपने को. दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल. ओके, स्लाइड बिलो दिस डायग्राम. फर्स्ट पॉइंट, when average falls, when average falls, इधर ही है ना माउस? कॉमा कॉमा आज आएगा ना. ट्यूसडे, ट्यूसडे को माउस बाहर आते हैं. मार्जिनल ऑल्सो फॉल्स व्हेन एवरेज फॉल्स, comma, marginal also falls but at a faster rate, but at a faster rate, and hence in the initial part of diagram, and hence in the initial part of diagram, MC curve lies completely below AC curve. MC curve lies completely below AC curve. प्लीज जो मैं लिखवा रहा हूं डायग्राम से कनेक्ट करते जाना. सेकेंड पॉइंट, MC is equal to AC. MC is equal to AC at minimum AC, at minimum AC, comma, where MC curve cuts AC curve from below. MC कर्व कट्स AC कर्व फ्रॉम बिलो. नीचे से कट कर रहे हैं ना वो. हेलो, नीचे से कट कर रहे हैं. हाँ. थर्ड पॉइंट, when average rises, when average rises, margin rises के बाद कॉमा, marginal also rises but at a faster rate. Marginal also rises but at a faster rate, and hence in later part of diagram,
and hence in later part of diagram, comma, MC curve lies completely above AC curve. बराबर है? MC curve lies completely above AC curve. Is it clear? Okay. अपना है ना थोड़ा चीजें हाईलाइट करनी है पहले. नहीं, एक मिनट, एक और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हाईलाइटिंग करेंगे. हेडिंग देना, रिलेशनशिप बिटवीन short run production function and short run cost function. Relationship between short run production function and short run cost function. थोड़े टफ क्वेश्चन है, शायद पूछूंगा मैं. अभी पूछू? हेडिंग दे दिया. एक 10-15 मिनट अभी आपको सिर्फ देखना है, समझना है. सदियों पहले की बात है, हम यूनिट 1 सीखे थे. हाँ बोल दो, अच्छा लगेगा. या यूनिट 1 वाज रिगार्डिंग थियरी ऑफ, वी स्टडीड लॉ ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन, जिसके और 4 नाम थे. डिमिनिशिंग 2 नाम हो गए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वेरिएबल प्रपोर्शन को एक तो बोला, रिटर्न्स टू फैक्टर, नॉन प्रोपोर्शनल आउटपुट. याद आ रहा है ना? उसका डायग्राम याद है आप लोग को? अगर याद नहीं है तो मैंने नोटबुक में है ना वो पूरा लिखवाया था. तो वेरिएबल प्रपोर्शन के डायग्राम पे आना, नहीं उधर रहना. अच्छा, ये वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे प्रोडक्शन का मैं पूछ रहा हूँ. वाई एक्सिस पे क्या लिया था? मतलब अपना ये 3 चीज था ना, टीपी, एपी, एमपी, और एक्स एक्सिस पे. वेरी गुड, वो भावा बीडी का एग्जाम्पल था. याद आ रहा है ना? ठीक है, सामने देखना. इनिशियली माई टीपी वॉज राइजिंग एट अ faster rate. This was my point F, called as point of inflection. You know, inflection means the point from where TP changes its slope. So ये point के बाद slope है ना, still बढ़ रहा था but at a diminishing rate. फिर constant maximum हुआ and then starts falling. ऐसा कुछ था? Yes or no? अच्छा, ये अभी मैं blue color ले रहा हूँ. ये F पॉइंट तक माई MP वॉज ऑल्सो राइजिंग. फिर व्हेन TP इज कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, तो अपना MP क्या हो गया था? अरे बोलो. और उसके बाद माई MP स्टार्ट्स, ये अपना MP कब था? अच्छा, रेड कलर ले रहा हूँ. AP पहले बढ़ रहा था बट नीचे था, फिर कांस्टेंट होके मैक्सिमम हुआ, टच हुआ, और उसके बाद AP ऑल्सो स्टार्ट्स फॉलोइंग. याद आ रहा है ये डायग्राम? पक्का? ओके. सामने ध्यान दे रहे हो ना आप लोग? पक्का? ठीक है. नाउ आई विल ड्रॉ कॉस्ट का डायग्राम. दिस इज अगेन वाई एक्सिस, समझो इट इज स्ट्रेट, एंड दिस इज विच एक्सिस? एक्स एक्सिस. व्हाट डू आई कंसीडर ऑन वाई एक्सिस? इट इज कॉस्ट. जस्ट हम लोग ने ड्रॉ किया अभी. और एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? आउटपुट. व्हाट इज द स्लोप ऑफ AC कर्व? जस्ट अभी रिलेशनशिप बिटवीन AC MC, क्या AC कर्व? मतलब ऐसा नीचे कांस्टेंट, मिनिमम और ऊपर, बराबर है ना? दिस इज विच कर्व? AC कर्व. ओके. व्हाट इज द शेप ऑफ MC कर्व? लेकिन उसका MC कर्व जो है वो AC के मिनिमम पॉइंट से टच करेगा. अरे हाँ के ना? अभी देखो रिलेशनशिप में ना मिरर इमेज बनाए. ये ऊपर वाले TP को छोड़ देना, वो तो ठीक है. फोकस रखना है ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर.
sorry, blue color and red color. In above diagram, my blue color is na, which curve? It is marginal product. नीचे वाले में blue color is okay. मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, ध्यान से देखना. Initially, when marginal productivity rises, then marginal cost falls. After a point, when marginal productivity starts falling, तो cost will start rising. देखो, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ता है ना, मतलब आउटपुट ज्यादा बढ़ रहा है, तो कॉस्ट क्या होता रहता है? कम होता रहता है. एंड व्हेन प्रोडक्टिविटी स्टार्ट्स फॉलिंग, आप देखोगे तो ये पॉइंट के बाद ब्लू कलर एमपी क्या होने लगा है? तो प्रोडक्टिविटी कम हुआ. इन शॉर्ट, सामने कॉस्ट क्या होने लगा? बढ़ने लगा. सिमिलरली लुक एट रेड कलर गाइस. इन अबाउ डायग्राम रेड कलर किसका है? एवरेज प्रोडक्ट. नीचे रेड कलर किसका है? अब रेड कलर देखोगे तो इनिशियली कैनाई से बढ़ रहा था. जब प्रोडक्टिविटी बढ़े, कर्सर दिख रहा है आप लोग को? कॉस्ट क्या हुए? अच्छा, फिर ये देखो कांस्टेंट एंड मैक्सिमम हुआ था प्रोडक्ट. अरे हाँ ना, तो यहां पे कॉस्ट कांस्टेंट एंड मिनिमम हुआ. अच्छा, उसके बाद प्रोडक्टिविटी क्या होने लगी? नहीं बोल रहे हो? तो कॉस्ट क्या होएगा? इसको कहते हैं मिरर इमेज. सेकेंड थिंग, अच्छा सॉरी, थर्ड थिंग. पहला मार्जिनल था, सेकेंड एवरेज था, नाउ थर्ड. एमपी इंटरसेक्ट्स एपी वेयर? मैक्सिमम एपी. तो यहां पे एमसी इंटरसेक्ट्स एसी एट, मतलब यानी एमपी ने एपी के मैक्सिमम पे टच किया, तो यहां कॉस्ट ने मिनिमम पे टच किया. नहीं समझा? अच्छा, यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट एपी को ऊपर से टच करके जा रहा था, तो यहां कॉस्ट एसी को. तो ये जो दो कलर वाले हैं ना, दिस आर कॉल्ड मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एंड दैट्स व्हाट द relationship is between the production function and the cost function. Are you guys getting this? Draw this diagram. बराबर ऊपर नीचे ड्रॉ करना है. अच्छा, इफ पॉसिबल गाइस, आप लोग के पास दो अलग इंक है क्या? अगर है तो है ना, या ऊपर वाले में एमपी एपी अलग कलर और नीचे वाले में एमसी, मतलब ऊपर जो मार्जिनल को कलर दे रहे हो ना, वही नीचे मार्जिनल कॉस्ट को कलर देना. सिमिलरली सेम जो मैंने प्रोडक्ट को एवरेज को दिया है. आपको ये समझा क्या? मैंने ये एक मिनट इधर देखो ना, सॉरी, ये डॉटेड लाइन क्यों बनाया मैंने? हाँ हाँ, मतलब ये पहला तो मैंने कहां से खींचा था? जब एमपी मैक्सिमम था, तो करस्पॉन्डिंग मेरा एमसी मिनिमम है. फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन हुआ था मैक्सिमम एपी पे, तो वही पॉइंट इंटरसेक्शन एट मिनिमम एसी. चलो लिखो. The diagrams of production function and cost function are mirror image of each other. थोड़ा ज्यादा बोल दिया? Okay, the diagrams of production function and cost function are mirror image of each other. Full stop. Next line. When productivity increases, when productivity increases, comma, cost falls, and hence in the initial part of diagram,
MP and AP curve rises, comma, whereas MC and AC curve falls. Full stop. Next line. MP intersects AP from above, ऊपर से कट करता है ना, at maximum AP, comma, whereas MC is equal to AC, MC intersects AC, sorry, MC intersects AC from below at minimum AC. Full stop. Next line. When productivity decreases, comma, cost starts rising, and hence in the later part of diagram, MP and AP curve falls, whereas MC and AC curve rises. ये था आपका शॉर्ट रन का कॉस्ट. एनी डाउट्स? आर यू श्योर? ओके, चलो थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं. स्टडी मटेरियल में आना ऑन पेज नंबर 97, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट स्ट्रक्चर. एकदम झटपट फटाफट. अच्छा, 97 पे एक बार हेडिंग पढ़ोगे, क्या दिया है? इट इज शॉर्ट रन. थोड़ा नीचे आओगे तो नंबर 1 इट इज एवरेज, which is the fixed cost per unit of formula is TFC upon, हेलो, माँ कसम यही सिखाया. नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे तो AFC इज फॉलिंग कंटिन्यूसली. तो आप लोग प्लीज खाली AFC का डायग्राम राइट साइड में प्रैक्टिस करने का. खाली AFC का कर्व कैसा आता है बोलो? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. प्लीज हाईलाइट. As output increases, AFC goes on falling. फिर next to next point, AFC curve slopes downwards from left to right. Next to next point, AFC curve is rectangular, however. चलो next, then it is average. It is nothing else but variable cost per unit of attempt, that is TVC upon. अच्छा, अभी आप देखोगे तो पहले TVC से अपने को मिला AVC 40, 38, 34, 33. यहाँ तक AVC क्या हो रहा था? कम हो रहा था. फिर 34, 37 AVC क्या होने लगा? बढ़ने लगा. इसलिए AVC कर्व का शेप कैसा है? तो ये वाले बॉक्स में खाली AVC का कर्व बनाने का. चलो कर्व के नीचे हाईलाइट करो. As the output expands, average variable cost falls initially due to increasing returns. Returns बढ़े तो cost कम होवे. Then it becomes minimum at optimum capacity. AVC कर्व minimum होता है. Next to next point, AVC and AP are variable factors, are inversely related. क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़े तो कॉस्ट कम होवे.
नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट, एवीसी कर्व इज यू शेप्ड, कर रहे हो ना? चलो ठीक है. आफ्टर एवरेज फिक्स्ड एंड एवरेज वेरिएबल, थर्ड वन इट इज एवरेज, ऑल्सो नोन एज average cost. So it is the cost per unit of output, that is total cost upon total output. TC upon Q, ये एक फॉर्मूला है. नेक्स्ट पेज पे दूसरा फॉर्मूला दिया है, दैट इज AFC प्लस AVC. हाँ कसम, नोटबुक में मैंने भी यही सब लिखवाया है. $100, $68, $54, $48, 46, यहां तक कम हुआ. 46, 47, फिर क्या होने लगा? एबीसी को प्रैक्टिस करना बाजू में. एज आउटपुट इंक्रीजेस एटीसी फॉल्स इनिशियली, देन रीचेस मिनिमम एंड देन स्टार्ट्स राइजेस एंड देन राइजेस. नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा आगे जाके, शेप ऑफ एसी कर्व डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ AVC and AFC. स्टार्ट में AC कर्व फॉल्स शार्पली, पहले कम होता है. क्यों? क्योंकि बोथ AVC एंड AFC कर्व फॉल्स. फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट, फिर जब AC का राइज होने लगता है, क्यों? बिकॉज देयर इज अ शार्प राइज इन AVC बट देयर इज अ फॉल इन AFC. AFC तो फॉल ही होता रहेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में शार्प राइज है ना, इसलिए वो एवरेज कॉस्ट को भी बढ़ा देता है. एंड हेंस नेक्स्ट लाइन में ATC कर्व इज ऑल्सो यू शेप्ड. आप ATC बोलो या AC बोलो, वन एंड द सेम, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट. And finally, fourth one is MAR. It is the addition to total cost for producing one more unit of output. हम लोग एक ही फॉर्मूला इसमें याद रखेंगे, that is delta TC upon delta Q. Underline. First point, marginal cost is independent of fixed cost. So change in total cost when output changes is only and only and only due to change in which cost? Because fixed anyways remains what? Fixed. And hence marginal cost is also, and hence marginal cost is also affected only by which cost? अच्छा, marginal cost के formula में it is what? Delta. What is delta TC? What does delta TC mean? And total cost changes only because of, इसलिए वो statement आया कि marginal is affected also only by variable cost. Are you guys getting me? ओके, नेक्स्ट पेज पे मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम प्रैक्टिस करने का. चलो उसके नीचे, टेबल के नीचे, एज आउटपुट इंक्रीजेस मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली फॉल्स. कॉस्ट फॉल्स होना मतलब रिटर्न्स का इंक्रीजिंग होना. देन मार्जिनल कॉस्ट राइजेस, कॉस्ट का बढ़ना मतलब रिटर्न्स का कम होना, डिमिनिशिंग रिटर्न्स. To factor not scale, because we are studying short run. Returns to scale is long run, returns to factor is short run. अच्छा, next to next point, MC curve will first decline, reaches minimum and then goes on rising. Next point, MC curve is U-shaped. Next point, MC curve passes through the minimum points of AVC and AC. पता है मैं AVC और दो U shape का मिनिमम ड्रॉ करता हूँ, फिर वहीं से पास करता हूँ कर्व्स को. हाँ बोल दो, अच्छा लगेगा. फिर मैंने नोटबुक में लिखवा दिया है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना वो बॉक्स में.
फिर नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो आपको राइट साइड में एक डायग्राम दिखेगा, ऊपर प्रोडक्ट का डायग्राम है और नीचे कॉस्ट का डायग्राम है। मां कसम सिमिलर डायग्राम मैंने आपको नोटबुक में लिखवा के 3-4 पॉइंट्स लिखवाए। क्लियर? सो दैट कंप्लीट्स माय शॉर्ट रन कॉस्ट्स। इन केस एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सारे डायग्राम शॉर्ट रन के देख लो, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। अभी भी रिक्वेस्ट है, डायग्राम एक एक बार ड्रॉ करने से नहीं आएगा। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। चलो, कैन आई स्टार्ट लॉन्ग रन? ओके गाइज, नेक्स्ट 20 मिनट्स आप सबका ध्यान सामने होना चाहिए। ओके, थोड़ा प्लीज टेक्निकली सोचना। आफ्टर कंप्लीटिंग शॉर्ट रन गाइज, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स व्हाट? अरे बोलो यार। अच्छा, लॉन्ग रन इज मेड अप ऑफ व्हाट? अच्छा, कोई फिक्स्ड होता है कि नहीं होता है? ऑल फैक्टर एंड इनपुट्स आर, तो फिक्स्ड कॉस्ट करके कुछ होएगा क्या? तो सिर्फ कौन सा कॉस्ट होएगा? एंड दैट वेरिएबल कॉस्ट इटसेल्फ विल बी टोटल कॉस्ट। अदरवाइज शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट कैसे आता है? फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, बट इन लॉन्ग रन देर इज ओनली, तो जो वेरिएबल है इटसेल्फ विल बी टोटल। एंड एक डायलॉग मैंने प्रोडक्शन में मारा था कि अ बिजनेस ऑलवेज ऑपरेट्स इन शॉर्ट पीरियड, एंटर्स इनटू, कुछ याद आ रहा है क्या? विच इज द स्टार्ट ऑफ। तो इन शॉर्ट लॉन्ग रन जो है ना, इट इज मेड अप ऑफ शॉर्ट रन्स। तो पहला तो इट इज अ सीरीज ऑफ शॉर्ट run average cost curves. I repeat, what is long run guys? It is a, so we are going to derive the shape of long run AC curve with the help of series of short run AC curves. अब वो डायग्राम समझने के लिए पहले मैं 3 ही शॉर्ट रन लूंगा। ओके, दिस इज विच एक्सिस and this is which axis? अच्छा, what do we consider on x axis? बोल नहीं रहे हो। What do we consider on y axis? अच्छा, पहला तो AC कर्व का शेप कैसा है? This is my SAC1, followed by SAC2, followed by SAC3. What is SAC? Short run average cost. As I have already written, long run is a series of, so n number of short runs आएंगे, but to understand the shape of curve, I have just taken how many short runs? अरे बोलो यार। Exactly. अब सपोज मुझे OA आउटपुट बनाना है। कितना आउटपुट बनाना है? So anyways, I have only one choice to be on which SAC? 1. ये ब्लैक कलर का जो मैंने वर्टिकल लाइन बनाया ना, that much is the cost incurred on SAC1 to produce OA output. So of course मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो हम OA आउटपुट के लिए कहाँ रहेंगे? SAC। बोलो। For OB output, red color is the cost incurred. Red color is the cost incurred on SAC2, and blue color, थोड़ा बाजू में बना रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर सको, ठीक है? And blue color is the cost incurred on SAC1. In short, OB output बनाने के लिए I have a choice. I can either operate on SAC or I can operate on SAC. Looking at the diagram, what is your answer? Where should I operate for OB output? SAC? क्यों 1? क्योंकि अगर मैं 2 पे चला गया तो कैन आई से कर्सर मूव कर रहा हूं, इतना मुझे एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। अच्छा, वो भी सेम आउटपुट के लिए एक्स्ट्रा खर्चा, तो ऑलवेज अ प्रोड्यूसर विल गो फॉर मोर एंड मोर खर्चा।
कि minimizing the cost. So for again OB output, producer will stay on SAC1. चलो fair enough. अभी समझो एज अ प्रोड्यूसर मुझे बनाना है OC आउटपुट, एंड OC आउटपुट के लिए अगेन पहले ब्लू कलर इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन SAC1, रेड कलर इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन SAC2. सर क्या ये OC आउटपुट इज इंटरसेक्शन ऑफ SAC1 and 2? Yes. Sir, does it mean for OC output the cost incurred on SAC1 and the cost incurred on SAC2 is what? हाँ भाई, तो सर आप ये कहना चाहते हो the cost incurred on SAC1 and the cost incurred on SAC2 for OC output is same? Yes. Still, my question is, logically, as a producer, I should operate on which SAC? You can't say any. Okay, it has to be either SAC1 or 2. Yeah, you said SAC1. What is the reason? नहीं, एक मिनट, वो 1 का रीजन बोलने दो. हाँ, कभी जब आगे जाएंगे तो ना. हाँ, जब आगे जाएंगे तो आगे का बात बाद में करेंगे. OC आउटपुट मुझे कहाँ रहना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट फिलहाल कहाँ है इधर? कौन सा? इफ यू लुक एट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, ओके, ये 1 और 2 का इंटरसेक्शन है. मेरा कर्सर जो मूव कर रहा हूं वो दिख रहा है? ओके, अब ये जो इंटरसेक्शन है ना, वो 1 के मिनिमम पॉइंट पे है और 2 के फॉलिंग पार्ट पे है. अब आपको कोई, अच्छा, आप OC आउटपुट के लिए कैन आई से OB और OA एक्सपीरियंस करके आए थे? पास्ट इज एक्सपीरियंस. व्हाट यू सेड इज कि आगे जब जाना रहेगा तो आगे फ्यूचर हम देखेंगे क्या करना है. बट टुडे एट OC यू हैव एक्सपीरियंस द पास्ट, एंड व्हेन आई से यू हैव एक्सपीरियंस्ड OA एंड OB, हम ऑलरेडी OA OB के लिए कहां पे बैठे थे? अरे बोलो यार, मतलब आपका धंधा 1 पे चल रहा था, 2 पे जाने के लिए चेंजेस आने पड़ेंगे, और ऑलरेडी 1 पे आप कौन से पार्ट पे पहुंचे हो? बोलो यार. सो फॉलिंग अच्छा कि मिनिमम अच्छा? सो यू विल ऑपरेट ऑन विच SAC? सो फॉर स्टिल OC लेवल ऑफ आउटपुट अ प्रोड्यूसर विल ऑपरेट ऑन SAC. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. अभी आगे का आंसर बहुत सिंपल आने वाला है. सपोज आई वांट टू ऑपरेट OD लेवल ऑफ आउटपुट. मैं अब तक 1 को कौन सा कलर दे रहा था? ब्लू कलर. नाउ ब्लू कलर इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन SAC1 and red color is the cost incurred on SAC2. It is very simple. On which SAC will I operate? क्यों? बोलो. Okay, 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 okay. समझो, I want to go for OE output. Red color. Red color is the cost incurred on SAC. बोल नहीं रहे हो? And green color is the cost incurred on SAC3. हाँ? SAC2 पे जाऊंगा कि 3 पे? 2 के 3 ना? क्यों? अभी भी कॉस्ट कम है. सो अगेन फॉर OE लेवल ऑफ आउटपुट आई विल ऑपरेट ऑन SAC2. चलो लास्ट पॉइंट. आई वांट टू गो फॉर OF आउटपुट. कौन सा आउटपुट? Okay, red color is the cost incurred on SAC2. Green color is the cost incurred on SAC. सर आप ये बोलना चाहते हो कि OF is the intersection of SAC2 and SAC3? Yes. सर आप ये बोलना चाहते हो the cost incurred on SAC2 and SAC3 is same for OF output? Yes. But still, as a rational producer, I'll select 1.
आई विल सिलेक्ट वन, मतलब ये दो, 2 और 3 में से कोई एक अच्छा समझो, सॉरी, कि 2 और 3 में से आई विल सिलेक्ट एनी वन, 2 के 3। और मैंने पर्पसली 1 और 2 का इंटरसेक्शन कैसा बनाया था, 1 का मिनिमम पे। अच्छा अभी ये इंटरसेक्शन देख रहे हो, हेलो, अच्छा OF के लिए OE आपने एक्सपीरियंस किया है, तो OE टू OF में 2 पे कॉस्ट क्या होने लगा है और 3 पे क्या होने लगा है। नाउ इफ आई आस्क यू राइजिंग कॉस्ट अच्छा के फॉलिंग कॉस्ट, तो मैं OF आउटपुट के लिए आई विल स्विच टू SAC। नहीं समझा? सो व्हाट विल बी द शेप गाइस, येलो कलर, मतलब यहां से लेके 1 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 मिनिमम इंटरसेक्शन के बाद 2 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 इंटरसेक्शन के बाद 3 3 3 3 3 3 3 3 3, मतलब एक्चुअल शेप कैसा हो गया पता है, टॉय टॉय टॉय। This is the shape of LAC curve. But is my LAC, is my long run made up of only 3 short runs के series of short runs? So जब 3 short run थे ना, तो टॉय टॉय टॉय, थोड़े और शॉर्ट रन डाल देंगे तो टॉय 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 टॉय, थोड़े और शॉर्ट रन डाल दिए, थोड़े और शॉर्ट रन डाल दिए, इवेंचुअली स्लोप कैसा हो जाएगा, बोलो। सो नाउ इफ आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, गाइस ध्यान से, दिस इज विच एक्सिस, दिस इज विच एक्सिस, what do I consider on X axis, what do I consider on Y axis? अच्छा तो पहले मैं क्या करूंगा पता है, दिस इज माय लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व LRAC। अब इसी के अंदर चलते 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 स्मॉल 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 स्मॉल, जरा डायग्राम देख रहे हो आप लोग? हाँ बोल रहे हो कि सच्ची में देख रहे हो? पक्का? क्या नोटिस किया डायग्राम में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, so in my long run there are how many SACs? Okay, what have you noticed? Tala for the reason. अच्छा anyways coincidentally वो 7 आया है, okay coincidentally। क्यों ऐसे अलग से ब्लू कलर दिया है? क्योंकि वो किसके मिनिमम पॉइंट पे, कोई तो बोला दोनों के। सो इफ आई गो फॉर दिस पर्टिकुलर आउटपुट, OQ आउटपुट, इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम प्लांट आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको? बिकॉज बोथ SAC एंड LRAC आर तो एक हर रैशनल प्रोड्यूसर का एक सपना होता है वहां ऑपरेट करना, क्योंकि बोथ द शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन आर मिनिमाइज्ड। और क्या नोटिस किया? शायद क्लिक नहीं होएगा, मैं आपको करवाता हूं इन्हीं। हाँ नहीं, हाँ ये चीज। अच्छा इधर देखो, अच्छा इधर देखो ध्यान से प्लीज, ये कहना है इसे लॉन्ग रन यहां से यहां फॉल हो रहा है। अभी ये शॉर्ट रन, जब लॉन्ग रन फॉल हो रहा है ना,
it is tangent to the falling part of SAC. ये देखो, ये 1 का मिनिमम तो इधर है, इधर टच नहीं हुआ है, फॉलिंग पार्ट पे टच हो रहा है. अच्छा, यहां से जब लॉन्ग रन बढ़ रहा है ना, तो इट इज टेंजेंट टू द राइजिंग पार्ट ऑफ LAC. नहीं समझा? मतलब ये एक ही पॉइंट है जहां लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों मिनिमम है. ओके, गिव मी जस्ट 1 मिनट, आई विल कंप्लीट. पब्लिक डायग्राम बनाता कैसा है पता है? अभी आपको मैं ध्यान से दिखाता हूं. बराबर है, ये ऐसा ऐसा पहले बड़ा लॉन्ग रन ड्रॉ किया, ठीक है. अब ये लॉन्ग रन के अंदर कहना से बहुत सारे शॉर्ट रन आएंगे. तो देखो शॉर्ट रन कैसे बनाता है पब्लिक. अभी है ना, ये ऊपर वाला डायग्राम और नीचे वाले डायग्राम को नोटिस करो. नीचे वाले डायग्राम में क्या है? एग्जैक्टली सम मिनिमम. ये देखो इधर भी मिनिमम, ये शॉर्ट रन का ये मिनिमम 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 मिनिमम, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. लॉन्ग रन फॉल कब होएगा? जब शॉर्ट रन में कॉस्ट कम हो रहा है, बिकॉज लॉन्ग रन इज मेड अप ऑफ व्हाट? बोलो यार. अब लॉन्ग रन में इनिशियली कर्व क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन का फॉलिंग एक्सपीरियंस है. ये पॉइंट में लॉन्ग रन क्या हो गया? बोलो. क्योंकि शॉर्ट रन भी मिनिमम है. इसके बाद लॉन्ग रन क्या हो रहा है? मतलब लॉन्ग रन में कॉस्ट कब बढ़ेगा? जब आपकी शॉर्ट रन में कॉस्ट बढ़ने लगेगी. अच्छा, आई होप दिस इज क्लियर. एनी डाउट्स? पोका नोटबुक क्या हेडिंग दिया है लास्ट? हेडिंग क्या दिया है लास्ट? अच्छा, लॉन्ग रन का हेडिंग नहीं दिया है. ओके, पहले हेडिंग दो. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. लॉन्ग रन पहले हेडिंग देना था, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. दिया? लिखो अभी. लॉन्ग रन is a series of multiple short run average cost curves. उधर भी एवरेज कॉस्ट चालू है. is a series of multiple short run average cost curves. Full stop. Next line. To derive the shape of LRAC. अच्छा, what is LRAC? Very good. ये तो हेडिंग में ही ब्रैकेट में लिख देना LRAC. हाँ, क्या बोला मैंने स्टेटमेंट? टू डिराइव द शेप ऑफ LRAC, कॉमा, लेट अस कंसीडर 3 SACs. लेट अस कंसीडर 3 SACs. पुट कोलन डबल डॉट लेफ्ट साइड वाला डायग्राम, 3 SAC वाला. लिखो डायग्राम के नीचे, इसलिए मैं तेरे को हमेशा आगे बिठाता हूं. हाँ, खुद को सुना देता है, खुद जो बोलता है. लिखो. है तो कर दो, नहीं तो हाइलाइटर है ना. हाँ, लिखो. आपको मेरे को बोलो ना, ये राइट साइड में लिखा है क्या डायग्राम के? हाँ. इसमें से कौन सा एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको?
मुझे लगता है ओसी और ओएफ का चाहिए रहेगा, है ना? बाकी तो क्लियरली समझ रहा था कॉस्ट किधर कम है, ठीक है। फॉर ओसी लेवल ऑफ आउटपुट, comma, the cost incurred on SAC1 and SAC2, the cost incurred on SAC1 and SAC2 is same, comma, but a rational producer will opt for SAC1 because the intersection point is at the minimum part of SAC1. Intersection point is at the minimum part of SAC1. Full stop. Next line में, for OF level of output, comma, the cost incurred on SAC2 and SAC3 is same. The cost incurred on SAC2 and SAC3 is same, comma, but a rational producer will opt for SAC3 because the intersection point is on rising part of SAC2 and falling part of SAC3. बराबर? चलो, अभी ये बहुत सारे यू वाले, लेकिन ध्यान से, जब फॉल हो रहा है तो ये फॉलिंग पार्ट ऑफ SAC टच होने चाहिए, राइज पे राइजिंग पार्ट, सिर्फ ये जरूरी नहीं है सबका SAC 7 ही मिनिमम पे आएगा। पहले क्या करना, बड़ा यू ड्रॉ करो और उसके अंदर छोटे छोटे यू बनाते जाओ, जितने भी यू बने सिर्फ मिनिमम वाले को अलग कलर दे देना। लिखो, when LRAC curve falls, comma, it is tangent to falling part of SACs। अब इसमें SACs कैसे लिखोगे पता है? S, A और C कैपिटल and then छोटा s, and when LRAC rises comma, it is tangent to rising part of SACs। Full stop. Next line, at optimum plant output,
comma the minimum point of LRAC is tangent to the minimum point of particular SAC. Minimum point of LRAC is tangent to minimum point of particular SAC. बराबर है? हेलो, चलो, और उसके बाद एक कंक्लूजन वाला डायग्राम है, बहुत सिंपल सा, ध्यान से देखो. दिस इज विच एक्सिस, दिस इज विच एक्सिस. ओके, अपना प्रोडक्शन फंक्शन में लॉन्ग रन के लॉ का नाम क्या था? रिटर्न्स टू स्केल. एंड इन दैट देयर वर हाउ मेनी स्टेजेस? विच आर दोस? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, constant returns to scale, and okay, here we are considering what? यहां पे ना मैं लीनियर बना रहा हूं, आप देखोगे तो यू शेप जैसा ही है, बराबर है. दिस इज अज्यूम LRAC. अज्यूम क्या ये है ही. अब ये जो फॉलिंग पार्ट ऑफ LRAC है ना, फॉलिंग पार्ट, इट इज, बोलो, तो फिर ये वाला क्या रहेगा? बराबर है. और ये कांस्टेंट रिटर्न्स के बाद मेरा कॉस्ट क्या हो रहा है? कॉस्ट क्या हो रहा है? तो कॉस्ट बढ़ेगा मतलब रिटर्न्स क्या होएगा? सो दिस इज डिमिनिशिंग. आई होप वेरी सिंपल एंड क्लियर. चलो ड्रॉ कर दो, एंड दैट कंप्लीट्स योर लॉन्ग रन. मैंने तेरे नोट स्टडी मटेरियल का एक पेज खोल के रखा था, वो कौन सा था? वन 102 पेज नंबर देखोगे ना, 102 स्टडी मटेरियल का. क्या अवॉइड कर रहे हो? फिर तुम डाउट पूछो कभी. हर दिन के कुत्ते आते, याद रखना. बोल रहा हूँ अवॉइड, छोड़ना क्या है, बोलता रहता है, खुद में पढ़े. तो 102 पे देखोगे ना, तो एक छोटा बॉक्स और एक बड़ा बॉक्स दिया है, मिला? तो पहला जो छोटा बॉक्स है उसमें कौन सा प्रैक्टिस करने का? 3 यू वाले. फिर बड़ा बॉक्स में 2 डायग्राम आएंगे. पहला ये बहुत सारे यू 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 वाले, और फिर एक लीनियर यू वाले. आपको लगता है ये सब एक बार ड्रॉ करने से आपको याद रह जाएगा? ये आपका भ्रम है, भ्रम. देखता हूं कल ही है मेरा लेक्चर. क्या? फिर एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा. फिर जो होमवर्क में नहीं दिए थे वो ऑटोमेटिकली कल के लिए, कल ही है मेरा.
फिर नेक्स्ट 2 वीक्स में ही चैप्टर 4 भी खत्म। बाकी जो चैप्टर 5 और 10 है ना, चैप्टर 5 को लगेगा मुझे मैक्सिमम 30 मिनट्स, चैप्टर 5 को मैक्सिमम 30 मिनट्स, और चैप्टर 10 को मैक्सिमम 45 मिनट्स। अच्छा, दोज टू आर द ओनली चैप्टर्स 5 और 10 जिसका वेटेज इज 5 मंथ ईच। तो वो तो सबसे लास्ट में ही करूंगा, टाइम पास है वो। हाँ, 15, 15, 30, 40। हो गया डायग्राम? ओके, फिर है ना खाली एक लाइन छोड़ के लिखो, या डायग्राम के नीचे लिखना, सॉरी। जनरली, comma, the slope of LRAC is LRAC curve. The slope of LRAC curve is U-shaped, comma, but modern economists believed that if the state of technology changes in long run, believed that if the state of technology changes in long run, then the slope of LRAC curve will be, then the slope of LRAC curve will be L-shaped. L-shaped, देखो कैसे। अच्छा, सबसे पहला इफ यू रिमेंबर गाइस, प्रोडक्शन फंक्शन लेट इट बी शॉर्ट रन के लॉन्ग रन, दोनों में टी बार था लास्ट में। व्हाट वाज द टी बार? इज कांस्टेंट। बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट सेज कि सपोज टेक्नोलॉजी चेंज हुआ तो पहले तो देयर विल बी अ शार्प डिक्लाइन इन द कॉस्ट। पूछो क्यों? पूछा? Okay, suppose with old machinery 100 units of input was giving 150 units of output. So new machinery में with same 100 units of input you might get 250 300 units of output, मतलब output बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो average cost क्या होएगा? बहुत ज्यादा fast कम होएगा। So there will be a sharp decline. Oh hello, and then for अच्छा खासा period of time it remains minimum and constant. अब जब नया गाड़ी लेते हो ना, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तो पहले समझो कि आपके पास पुरानी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल में खाली 8 किलोमीटर चलता था। फिर आप बोला यार बहुत पेट्रोल खाता है, गाड़ी निकाल दो, आपने नया गाड़ी लिया। आपने नया गाड़ी लिया तो वो 15 किलोमीटर चलने लगा, तो आपको लगा ये अच्छा एवरेज है। और फिर 1 किलोमीटर में 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलता है फॉर 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स, एटलीस्ट 2-3 साल तो चलता ही है। सो दैट मीन्स इट बिकम्स मिनिमम एंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, इसलिए वो मैंने मिनिमम तो लंबा बनाया। सो दिस इज द शेप ऑफ LRAC, दैट मीन्स इट बिकम्स L shaped. When will it become L shaped? Changes in long run. बना दो ये, and this completes long run.
हो गया? Relax for 2 minutes. We are starting with the discussion of MCQs. अभी 14 के बाद कौन सा था? पहले मैंने 1 to 14 डिस्कस किया था, याद है क्या किसी को? दिखा है आपने? ये था वो प्रोडक्शन रिलेटेड। ये इसमें वो सैटरडे को जो 8 सम्स दिए थे उसमें आया कि वो अलग है? वो अलग है, वो शायद मैंने इसमें सर्कल किया रहेगा। हाँ, ये मैंने सर्कल किया है। तो ये जो आपने बीच में नंबर बोले ना, वो मेरे को हेल्प करना। इन 2 minutes आई स्टार्ट द डिस्कशन। पानी पीना है, बॉटल भरना है। चलो स्टार्ट करते गाइस। MCQ नंबर 15। We have to find which statement. What is the correct statement? When AP is at maximum, MP is equal to AP. क्या MP और AP दोनों इक्वल मैक्सिमम AP पे है? ओके, A तो लग रहा है करेक्ट अब तक। Law of increasing returns to scale. What is returns to scale? Long run. It is the effect of changes in factor proportions. ये भी तो करेक्ट है। Refers to the effect of changes in factor के proportions, मतलब जो भी factors है उसके proportions change करो। Factors proportion is in already established proportion में रहता है, इसलिए भी हो सकता नहीं है। Economies of scale. What is economies of scale? Is it advantages के disadvantages? Arises only because of indivisibility. Is it only because उसमें एक division of work करके भी मैंने नोटबुक में लिखवाया था, खाली indivisibility नहीं था, there was also division of work. Internal economies of scale can accrue when industry expands beyond optimum. ऑप्टिमम के बाद आप देखोगे तो मेरा कॉस्ट बढ़ने लगता है, कॉस्ट बढ़ने लगेगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होने लगेगा? अरे बोलो, एंड प्रोडक्टिविटी कम होना इज एन एडवांटेज के डिसएडवांटेज? So it cannot be economies, and hence correct statement is option A. Next, the marginal product of a variable input, MP of variable input, is described as, what is the formula of marginal product? MP, change in total product. मतलब can I say the additional resulting from one unit increase in, देखो मार्जिनल है तो एडिशनल वर्ड चाहिए मुझे, मतलब ए और डी हो सकता, व्हाई नॉट? आंसर इज सी। हाँ, 1 यूनिट इंक्रीज इन बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड, फिक्स्ड चेंज होता, एंड हेंस आंसर इज ऑप्शन ओके। 17 बोला था मैंने, एक्चुअली सीखा आज है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, रिटर्न्स डिमिनिश मतलब कम, कब होएगा? जब कॉस्ट, आई होप यू आर गेटिंग दिस, रिटर्न्स मतलब प्रोडक्टिविटी,
and productivity and cost are mirror image of each other. So if I say returns diminish होना मतलब cost का बढ़ना, and hence answer will be C. Is that clear? Next, the marginal, average and total product encountered by a firm producing in the short run will exhibit मतलब follow all of the following relationship except क्या नहीं होगा. This is as per the diagram. ये variable proportion का diagram. क्या लगता है आपको? When TP is rising, average and marginal are either rising or falling. सामने देखो, TP rising पहले steeper फिर flatter, लेकिन यहां से यहां तक MP and AP are either rising और, तो ये तो सही है, अपने को except ढूंढना है. When MP is negative, TP and AP are falling, तो ये भी सही है ना. When MP negative, TP and AP is falling, अपने को तो except ढूंढना है. When AP is at maximum, MP equals AP and TP is rising, can I say they both are equal at maximum AP? और corresponding देखोगे तो TP is still, तो ये भी सही है. When MP is at maximum, AP equals MP, क्या they both are equal at maximum MP? And hence except incorrect becomes my option D. Logically समझ रहे हैं आप लोग को? Next, law of diminishing returns is applied to, बोलो, short run but not the A. Diminishing returns occur when? Returns diminishing कब occur करेगा? Diminishing returns means that was my schedule का stage 1, 2 के 3. हाँ, 2, 3 तो नेगेटिव था. अच्छा, स्टेज 2 में MP क्या होता है? सो MP फॉल्स ना, अरे हाँ के ना. सो व्हेन वेरिएबल इनपुट आर एडेड टू फिक्स्ड इनपुट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, उसी को हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहेंगे. नहीं समझा? अच्छा, फिर स्केड्यूल में आप लोग को टोटल आउटपुट क्या मिला? से 2 आवर्स ऑफ लेबर का. कैसे मिला? मार्जिनल को ऐड करेंगे तो आपको कैन आई से टोटल मिलेगा. सो आंसर इज सी. अच्छा, व्हाट विल बी द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड आवर ऑफ लेबर? कैसे मिला? चेंज इन टीपी 180 से 240, चेंज कितने से हुआ? आंसर इज ए. व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ लेबर? किसको? 240 डिवाइड बाय 3, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा? 80. ये सिंपल था. 23 तक था ना. फिर 32 पे आ जाओ. 32. In describing a given production technology, the short run is best described as, short run कब बोलेंगे? जब तक at least one input is, and hence answer is, तुम लोग पता है वो मंथ्स, वीक्स, ईयर बोल रहे थे जो 12th स्टैंडर्ड का था, ऐसा यहाँ पे नहीं. 32 से कहाँ तक है? ओके. 33, इफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, मतलब ये लॉन्ग रन है. डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आर प्रेजेंट इफ इनपुट्स आर इंक्रीज्ड बाय, तो आउटपुट के साथ क्या होएगा? आउटपुट बढ़ेगा कि कम होएगा? अरे आउटपुट तो कम होएगा ना. डिक्रीजिंग रिटर्न्स बोला है. बढ़ेगा बट 10% से कम बढ़ेगा, एंड हेंस आउटपुट विल इंक्रीज्ड बाय लेस देन 10%. आंसर इज सी. इफ एमपी ऑफ लेबर इज बिलो एपी ऑफ लेबर, गाइस डायग्राम में एमपी एपी के बिलो कब है? फर्स्ट पार्ट में कि सेकेंड पार्ट में? अच्छा, सेकेंड पार्ट में बिलो चला गया, मतलब एवरेज और मार्जिनल दोनों क्या हो रहे हैं? बोलो. सो आंसर क्या होगा? अच्छा, आंसर ए और बी भी आ सकता था ना.
MP नेगेटिव, MP 0, एग्जैक्टली मतलब ये MP 0 और नेगेटिव कैसा है, एक पॉइंट के बाद यहां से हम लोग कंसीडर करेंगे ना, इंटरसेक्शन से ही दोनों नीचे आ रहे हैं ना. सो मोस्ट रेलेवेंट आंसर बिकम्स व्हाट व्हेन AP इज फॉलिंग. 35 when AP of labor is maximum, MP is, बोलो, under the law of variable proportion. Guys, law of variable proportion is short run के long run. All of the assumptions mentioned below except कौन सा assumption नहीं है करेक्ट, बिकॉज हम लोग टेक्नोलॉजी को अज्यूम किया था टू रिमेन. 37 लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड व्हाट, लीस्ट कॉस्ट था तो सही, आइसो कॉस्ट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, था ना, वो याद है क्या, ये वाला याद है क्या, ये IQ आइसोकॉन लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, तो ये सीखा तो था प्रोडक्शन में. एग्जैक्टली वो लॉ ऑफ प्रोडक्शन में नहीं था. व्हेन आई से लॉ ऑफ प्रोडक्शन मतलब हम दो लॉ पढ़े थे, एक शॉर्ट रन का लॉ, लॉन्ग रन का लॉ. ये दोनों लॉ में, अच्छा ये वाला लॉ में नहीं था, ये वाला कौन से कॉन्सेप्ट में था पता है, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन. एंड हेंस आंसर इज डी. 39 द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय बिलो. ओके, वर्कर्स तो 1-1 से ही चेंज हो रहा है, आउटपुट पहले कितने से चेंज हुआ, फिर बढ़ रहा है एट विच रेट. सो आंसर क्या होएगा, नहीं समझा, फिर 41 इन शॉर्ट रन द फर्म्स प्रोडक्ट कर्व शोज व्हाट, TP begins to decrease when AP begins to decrease but continues to increase at decreasing rate. huh? AP begins to decrease but continues to increase, मतलब खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो A हो सकता नहीं है. MP is equal to, तो AP is decreasing, ये दोनों इक्वल, किधर गया डायग्राम, अच्छा ये दोनों जब इक्वल हुआ तब AP क्या हो रहा था, कांस्टेंट और मैक्सिमम, तो ये भी नहीं है. व्हेन MP कर्व कट्स AP कर्व फ्रॉम, ये तो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि आप डायग्राम देखोगे तो MP कट्स AP फ्रॉम, ये तो यहीं गलत हो गया. इन स्टेज 2 TP इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, रीचेस मैक्सिमम एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, ये वाला इधर तक. Hence correct answer is option 55 तक है. 42 what, how do you define fixed input, how do you define fixed input guys. फिक्स्ड इनपुट का आप क्वांटिटी चेंज कर सकता है. अब ऑप्शन ए देखोगे ना, हुज क्वांटिटी कैन बी क्विकली, मतलब ये हो सकता, हुज क्वांटिटी कैन नॉट बी क्विकली चेंज्ड इन द, ये लग रहा है ना. फिर बोलते हैं क्वांटिटी कैन बी इजीली चेंज्ड, नहीं. डिमांड कैन बी, नहीं. आंसर इज एवरेज प्रोडक्ट एपी. एपी का फॉर्मूला क्या है, कैन आई से टीपी अपॉन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. सो व्हाट विल बी द आंसर, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ विच इनपुट, बोलो विच इनपुट. 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट. वापस ये डायग्राम का है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, आफ्टर इन्फ्लेक्शन पॉइंट ग्रेटर यूज ऑफ वेरिएबल की वजह से देयर इज रिडक्शन इन एमपी. अच्छा इधर देखो, इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज, कैन आई से एफ, इसके लास्ट बेंच मैं मेरे लिए डिस्कस नहीं कर रहा है,
आफ्टर दिस पॉइंट एफ करस्पॉन्डिंग आप एमपी देखोगे ना तो एमपी क्या होने लगा है, क्या होने लगा है? अब स्टेटमेंट पढ़ो, आफ्टर इन्फ्लेक्शन ग्रेटर यूज ऑफ वेरिएबल गोज फॉर रिडक्शन इन एमपी। अरे यस और नो? तो ये ट्रू है, तो आंसर इज ए ना। फिर भी सब पढ़ने का क्यों? क्योंकि एक ऑल करके भी ऑप्शन है। बिफोर रीचिंग द इनएविटेबल पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, मतलब बिफोर दिस पॉइंट, मतलब ये डाउनफॉल के पहले, बिफोर क्या हो रहा है? टीपी एट विच रेट? इंक्रीजिंग रेट। तो वही दिया है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस एट विच रेट? तो बी भी सही है। सी, द फर्स्ट स्टेज विच करस्पॉन्ड्स टू द रेंज इन विच एपी इज इंक्रीजिंग। क्या फर्स्ट स्टेज में एपी बढ़ रहा है? क्या फर्स्ट स्टेज में एपी बढ़ रहा है? आपको पता है ना स्टेज 1 एंड कहां हो रहा था? एमपी और एपी का इंटरसेक्शन पे। तो कहना इसे फर्स्ट स्टेज में मेरा एपी बढ़ रहा है। इन शॉर्ट ये भी सही है, एंड हेंस आंसर इज 45. What is the formula of MP, guys? हाँ, upon, so mathematically MP is the slope of, बोलो, 46. What we have to find is the marginal product of third. अच्छा, पहले 1 से 2, 200 से 350 चेंज कितने से हुआ? अच्छा, 350 to 450 चेंज इज बाय, तो MP of third will be, can I say 100, and hence answer is B. 47 वो नहीं था, 48. Okay, diminishing marginal returns in the first 4 units of variable input is shown in which sequence? कौन से सीक्वेंस में डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स दिख रहा है? एक चीज तो मैं बोल सकता हूं, ए और सी नहीं है, क्योंकि ए तो सब 50-50 है, और बी में आप देखोगे तो चेंज 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 50-50 से ही है। डिमिनिशिंग किस में? बी। अच्छा, ए बी देखो 50 से 110 कितने से बढ़ा? फिर कितने से बढ़ा? तो ये तो इंक्रीज हो गया। आपने को क्या चाहिए? 50 से 90, देन सो डिमिनिश कहां हो रहा है? 49. द MP of third unit of labor is dash. MP कैसे मिलेगा फ्रॉम द गिवन डायग्राम? डायग्राम से कैसे समझेगा? जस्ट बाय लुकिंग एट द कर्व, जो स्लोप दिख रहा है आपको सामने, ये कौन सा कर्व है? इज इट टीपी, एपी के एमपी? पहले ये समझा कि ये टीपी कर्व है। अच्छा, हाउ टू फाइंड टीपी? फॉर्मूला के, सॉरी, हाउ टू फाइंड एमपी, सो सॉरी, एमपी चेंज इन। ओके, अब यहां पे पूछा है थर्ड यूनिट का, तो आप जरा बुक ध्यान से देखोगे, या थोड़ा जूम करता हूं, डायग्राम जरा सामने देखो। अच्छा, डायग्राम दिख रहा है? फर्स्ट यूनिट का टीपी कितना है? 6। सेकेंड पे क्या है? थर्ड पे क्या है? तो सेकेंड टू थर्ड 14 to 20 चेंज कितने से हुआ? टीपी 6 से चेंज हुआ, एंड हेंस एमपी ऑफ थर्ड लेबर विल बी हाउ मच? मतलब पहला ब्लैंक में आंसर क्या आएगा? 6, फॉलोड बाय एमपी ऑफ डैश लेबर इज नेगेटिव। कैन आई से एमपी नेगेटिव होना, दैट मीन्स टीपी स्टार्ट्स। अब टीपी देखोगे तो यहां से यहां डिक्रीज हुआ, मतलब 5th से
6th यूनिट पे अगर टीपी डिक्रीज हुआ, इन शॉर्ट 5th से 6th यूनिट पे मेरा एमपी नेगेटिव गया रहेगा. समझ रहा है ना? इसलिए सेकेंड ब्लैंक में आंसर क्या आएगा? सो आंसर इज 6,6 विच इज ऑप्शन डी. ये थोड़ा टेक्निकल था, आई होप समझा है. चलो नेक्स्ट. इन थर्ड ऑफ द 3 stages of production, what happens guys? थर्ड ऑफ द 3 stages of production, ये वाला एकदम लास्ट में, टीपी कम एपी कम एमपी नेगेटिव. क्या हो रहा है तुम्हारे हिसाब से? ए नहीं हो सकता, एमपी पॉजिटिव बोला है. डी नहीं हो सकता है, एमपी पॉजिटिव बोला है. आंसर क्या है? एमपी कर्व लाइज कंप्लीटली बिलो एपी. 51 था. Which of the following describes increasing returns to scale? इंक्रीजिंग रिटर्न्स कब होएगा? जब आउटपुट बढ़ेगा इन अ ग्रेटर प्रपोर्शन एज कंपेयर टू इनपुट. तो आंसर क्या लग रहा है? सी कैसा? हाँ, 1/4. 1/4 is, can I say 25%? and 1/3 is 33%. अब ये परसेंटेज पढ़ो. इंक्रीजिंग इनपुट्स बाय लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट बाय, मतलब आउटपुट बढ़ा इन अ ग्रेटर प्रपोर्शन अंडर ऑप्शन 50. लेकिन इसमें डाउट है क्या? ओके 54. returns to scale will be said in guys, returns to scale means short run के long run, and in long run में all inputs can be changed in already established proportion. $55. Yes, in a production process input has 30% of, बोल नहीं रहे हो, 40%, 10%, quantity of all other except fixed has been. अच्छा, मतलब इसमें फिक्स भी है और वेरिएबल भी है ना? फिक्स क्या नहीं, इधर दिया तो है फिक्स्ड, और रॉ मटेरियल तो वेरिएबल होता है ना, लेबर भी वेरिएबल है. तो अगर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन विच इज अनदर नेम ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. नेक्स्ट कौन सा था? 59. इन लॉन्ग रन गाइस, इन लॉन्ग रन all factors can be used, management can be reorganized, experience returns to scale. Answer is all of the above. 64. when MP, इसका आंसर मैं देगा टफ है. when MP is 0, TP is maximum. हाँ, चलो फिर बीच में मैंने जो सर्कल किया है वो सम भी डिस्कस करते हैं. फर्म प्रोड्यूसेस 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, जिसमें 30 पर यूनिट क्या है? तो व्हाट विल बी माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट? कैसे आया 300? ओके, 5 इज पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, तो मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगा? 50. 5 रहेगा. क्योंकि पर यूनिट है. तो वो 50 होएगा, एंड हेंस आंसर विल बी 66 दिया था. when MP is at maximum, it can इक्विटी मतलब कौन दो इक्वल होता है एपी मैक्सिमम पे? एमपी एंड एपी, एंड हेंस आंसर इज ऑप्शन. शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कम्स इनटू बीइंग व्हेन, अच्छा वेरिएबल प्रपोर्शन शॉर्ट रन के शॉर्ट रन एंड शॉर्ट रन में ऑप्शन इन वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेज 3 एमपी बिकम्स नेगेटिव. क्यों? Can I say 2 excess u of variable and hence variable quantity exceeds fixed. In case of short period, dash is variable. A long run analysis of production is returns to scale when MP curve is above AP curve. MP AP के above कब होएगा? जब दोनों increase. That means when AP is increasing. 73. The point which shows maximum MP in the TP curve represents what? ये वाला देखो, maximum MP corresponding TP वाला point कौन सा है? And hence answer is D. ये सब दिया था, क्या तक है? 74. In short run MP is 0. MP 0 कब होएगा? TP is, तो D के C दोनों सेम है ना? TP में टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. 74 के बाद 80, अच्छा 81, 82, 83. चलो कोई मेरे को गाइड कर सकता है? यू हैव टू रेज योर हैंड. हाउ टू सॉल्व 81? हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट इज TFC. कैसे समझा? एग्जैक्टली एट जीरो आउटपुट पे वेरिएबल जीरो होता है, तो जो टोटल कॉस्ट है वही अपना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. हाँ करेक्ट, वेरी गुड. बिकॉज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगा? तो 240 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. अगर नहीं समझा यू कैन रेज योर हैंड. कोई मेरे को 82 में गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है? क्या फाइन करना है? कौन से का? मतलब 5 to 6 ना? चेंज कितने से हुआ है? आंसर इज 83. कोई मेरे को गाइड कर सकता है? मतलब इन शॉर्ट टू मार्जिनल कॉस्ट कॉलम कंस्ट्रक्ट किया. ओके 240 to 330 बेसिक मैथ्स. 330 to 410 80, 410 to 48. ओके अब क्या पूछा है? डिमिनिशिंग मार्जिनल, और ऊपर कॉलम कौन सा कंस्ट्रक्ट किया है? रिटर्न्स डिमिनिश कब होएगा? जब कॉस्ट बढ़ेगा. पहले 90, 80, 70, 60 यहां तक तो कॉस्ट कम हो रहा था, फिर बढ़ा कहां से? एंड हेंस आंसर इज ऑप्शन. बराबर. नेक्स्ट 90. फर्म का एवरेज टोटल कॉस्ट दिया है 300 एट 5 आउटपुट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट इज 320 एट 6 आउटपुट. व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट? कैसे है 20? 300 से 320 चेंज इज बाय 20. हाँ खुद को शाबाशी दो. पहले मेरे को बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्ट? What is the formula of marginal cost? क्वेश्चन में दिया क्या है पता है? 5 यूनिट्स पे एवरेज टोटल कॉस्ट इज 300, 6 यूनिट्स पे एवरेज टोटल कॉस्ट इज 320,
Marginal cost is not delta ATC or AC, it is delta TC. In short, from the given information, I want TC. अब ये कैसे आएगा? थोड़ा ध्यान से सुनना जिसको भी आंसर नहीं आया है. How we calculate average total cost? It is total cost upon. अब क्वांटिटी को ये साइड लेके जाऊं तो कैन आई से टोटल कॉस्ट विल बी एवरेज टोटल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी? नहीं समझा? सो 300 इंटू 5 बिकम्स 320 इंटू 6 बिकम्स. अब यहां पे आप बोल सकते हो चेंज इन टोटल कॉस्ट 1500 टू 920, चेंज कितने से हुआ? एंड चेंज इन क्वांटिटी वाज बाय 1, and hence answer will be option D. जिसको भी आंसर नहीं आया है प्लीज नोटबुक में या कहीं पे ये 90th MCQ का वर्किंग लिख के रखे, सो दैट व्हेन यू ओपन द बुक इन और वहां MCQ के बाजू में लिख के रखना वर्किंग इन नोटबुक, या वहीं पे वर्किंग लिख दो. कोई और चीज इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, MCQ पे ध्यान देना है. इफ यू थिंक अदर थिंग्स आर इंपॉर्टेंट यू कैन गो आउट. कोई लिख रहा है? चलो नेक्स्ट वन. 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट का एवरेज टोटल कॉस्ट इज हाउ मच? So लिख रहा हूं खाली AC is 150 and 350 is towards the, so can I say TFC is 350? So how much of average total cost is made up of variable? In short AVC ढूंढना है. ये AC जो 150 है उसमें AVC कितना? कैसे आया? पहले मेरे को बोलो ना व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ AC? कैन आई से आई कैन कैलकुलेट AC फ्रॉम AFC प्लस AVC. अच्छा आई ऑलरेडी हैव TFC. TFC कितना है बोलो? अच्छा आउटपुट भी दिया है कितना? सो मैं AFC निकाल सकता हूं, दैट इज 350 अपॉन 7 विच इज हाउ मच? अच्छा AC दिया था कितना? AFC कैलकुलेट किया कितना? प्लस AVC. इन शॉर्ट ये गया ये बाजू, सो देयरफॉर AVC विल बी हाउ मच? एंड हेंस आंसर विल बी ऑप्शन कोई लिख रहा है? ओके 92. वेरिएबल कॉस्ट दिया है हाउ मच? आउटपुट इज हाउ मच? फिक्स कॉस्ट इज हाउ मच? इन शॉर्ट TVC 1000, TFC 400, क्वांटिटी इज 5. एवरेज टोटल कॉस्ट, हाउ टू फाइंड एवरेज टोटल कॉस्ट? अभी टोटल कॉस्ट कितना है? दैट इज डिवाइड बाय क्या है? हेंस आंसर इज फिर फर्म का AFC इज गिवन 20 एट 6 यूनिट्स, तो 4 यूनिट्स का कितना रहेगा? 20 ना. फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना. अभी क्या करना पड़ेगा पता है? 93 है ना ये. अच्छा क्या दिया? आउटपुट इज 6, तो उसका एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 20. पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120.
तो फोर्थ आउटपुट का भी टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा 120. अब उसका AFC करेंगे, दैट इज 120 अपॉन 4 विच इज, एंड हेंस आंसर इज ऑप्शन फिर इतना ही था. तो बाकी जो भी नॉन डिस्कस्ड हुए हैं, अच्छा कहीं पे इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज आया ना, वो छोड़ देना, वो वाला MCQ नहीं करना. बाकी जो भी है सारे ठीक है. टुमारो वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 4.